नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों, लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हिंदी विषय में आप लोग करुण रस को समझिए। परीक्षा में करुण रस की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण बहुत अधिक पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छी प्रकार से समझें और तैयार करें। देखें, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लिखा हुआ है करुण रस। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझें। लिखा है शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। इस परिभाषा का तात्पर्य ये हुआ कि जब किसी व्यक्ति की कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो जाए या किसी का कोई प्रिय या सगा संबंधी कहीं बहुत दूर चला जाए, इतनी दूर चला जाए कि उसका पुनः मिलना असंभव हो जाए, या किसी प्रिय या सगे संबंधी की मृत्यु हो जाए, या कोई अप्रिय समाचार कोई व्यक्ति सुने, तो हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। तो शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को करुण रस की परिभाषा अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब उदाहरण देखें। देखिए, यहाँ पर करुण रस का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। लिखा है शोक बिकल सब रोवाहि रानी, रूपु सीलु बलु तेजु बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। विद्यार्थियों, ये उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। विद्यार्थियों, उदाहरण के पश्चात स्पष्टीकरण लिखना होता है। तो स्पष्टीकरण लिखने के लिए जो भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा उसका प्रसंग समझना आवश्यक होता है, तभी स्पष्टीकरण अच्छी प्रकार से लिख पाएगा। तो इसका प्रसंग इस प्रकार से है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया है जब श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों के लिए जंगल चले जाते हैं। तो उनके जंगल चले जाने पर उनके वियोग में महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तो श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी वन को गए हुए हैं, जंगल चले गए हैं, और फिर उसके पश्चात महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तो सभी रानियां अत्यधिक दुखी हो जाती हैं। तो विद्यार्थियों, अब स्पष्टीकरण लिखना है, तो किस प्रकार से स्पष्टीकरण लिखेंगे देखें। तो देखिए, यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। विद्यार्थियों, स्पष्टीकरण में यह बात स्पष्ट करनी होती है कि जिस रस से संबंधित जो भी उदाहरण आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उस उदाहरण में उस रस के सभी अंग या सभी अवयव उपस्थित होने चाहिए। तो देखें किस प्रकार से स्पष्टीकरण लिखा जाएगा। बहुत ही सरल ढंग से यहाँ पर बताया गया है। लिखा है प्रस्तुत पंक्तियों में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज दशरथ के मरण पर रानियों के शोक का वर्णन किया है। यहाँ शोक नामक
स्थायी भाव है। मृत दशरथ आलंबन है, रानियां आश्रय हैं। रोना राजा दशरथ के रूप, शील, बल, प्रताप आदि का वर्णन करना, बार बार भूमि पर गिरना आदि अनुभव हैं। स्मृति, चिंता, प्रलाप, विषाद आदि संचारी भाव हैं। अतः यहाँ करुण रस है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को करुण रस की परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग अच्छी प्रकार से तैयार करें। धन्यवाद।